मेरा नाम है आनंद और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टेट 24 विवेक पे। तो आज हम करने वाले हैं मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं कुछ बेसिक ट्रिक्स जिनको अप्लाई करके आप जो क्वेश्चंस होते हैं वो मिनटों में या सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक ट्रिक समझने से पहले हम उसका देखेंगे कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई है। कोई भी ट्रिक अगर निकल के आती है तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही निकल के आती है। अगर ट्रिक हमें याद है तो उससे क्या होता है, हम अपना ट्रिक्स अप्लाई करके और क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो वही चीज हम आपको ट्रिक्स देने वाले हैं विद बेसिक, जो उसका बेस है उसके साथ। तो हम पहले ट्रिक का बेसिक समझेंगे, देन हम उस पर जो बेस क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। ठीक है, आज के सेशन में। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप हमारे चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे हम क्या होगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखते हैं हमारा आज कौन सा टॉपिक है। तो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक ट्रिक्स बनती हैं और हाँ, हर एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो तीन पैरामीटर हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इसके बीच में एक रिलेशन होता है जो हमें क्लास 8 से ही बताया जाता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाता है, डिस्टेंस इक्वल टू हमने पढ़ रखा है क्या है, स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम। स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होती है उसको हम बेसिकली किससे डिनोट करते हैं, तो डी से, और स्पीड को हम एस से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से। तो यहां से एक फार्मूला निकल के आ जाता है जो डी इक्वल टू क्या है, एस इंटू टी। ठीक है, तो यहीं से क्या हमारी ट्रिक्स ओरिजिनेट होती हैं। तो हम अब कुछ जो ट्रिक नंबर 1 है उसको कुछ इस तरीके से समझेंगे। जो ट्रिक नंबर 1 है, ठीक है, उसमें हम पहले बेसिक उसका देख लेते हैं कि क्या है। मान लो ये कोई पॉइंट है, यानी ये कोई डेस्टिनेशन ए है और ये कोई डेस्टिनेशन बी है। ठीक है, कोई पर्सन यहां से चलना स्टार्ट करता है और जिसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, और ए से बी तक एक फिक्स टाइम में उसको पहुंचना था। ए से बी तक उसको फिक्स टाइम में पहुंचना था, मगर वो x किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो क्या करता है, T1 टाइम लेट हो जाता है। यानी T1 टाइम कितना, उसको T1 टाइम ज्यादा लगता है अगर x की स्पीड से जाता है। कोई दूसरा पर्सन है, ठीक, जो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है A से B की ओर, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, बट उसको जो टाइम लगना चाहिए था वो डिसाइड टाइम से क्या होता है, T2 टाइम अर्ली पहुंच जाता है। अर्ली मीन्स पहले पहुंच जाता है। तो इस केस में इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारी क्या है, पूरी ये डिस्टेंस अगर हम इसको d मान लेते हैं तो इस केस में क्या एक फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं d इक्वल टू एक्स इंटू वाई, यहाँ पे x माइनस वाई। ठीक, यहां तक समझ गए। यानी जो फर्स्ट पर्सन की स्पीड थी और दूसरे पर्सन की स्पीड थी, उनका क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई, और नीचे क्या है, डिफरेंस। जब हम नीचे डिफरेंस ले रहे होंगे, जब यहाँ पे हम डिफरेंस ले रहे होंगे तो ये हमारी क्या होगी, पूरी स्पीड, और हमें टाइम की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो अगर नीचे हम डिफरेंस ले रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, टाइम का डिफरेंस लेंगे। यहाँ पे हम क्या लेंगे, टाइम का डिफरेंस। तो वो T1 समय पहले क्या हो रहा था, लेट में जा रहा था, T1 समय लेट में पहुंच रहा था। अब अगर y किलोमीटर पर स्पीड से चलता है तो वो क्या करता है, T2 समय जल्दी पहुंच जाता है। तो पहले लेट वाला कवर किया होगा और फिर क्या होगा, वो जल्दी पहुंचा होगा, वो टाइम लगा होगा उसको। तो हम यहां से कह सकते हैं जो हमारा टाइम का डिफरेंस है, यानी डेल टी से, टाइम का डिफरेंस डेल टी से, तो ये क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2। यहाँ पे प्लस हो रहा है क्योंकि ये लेट हुआ टाइम है और ये अर्ली टाइम है। यानी ये कोई बेस है, समझो ये इतना लेट हो रहा था और ये ऊपर इतना पहले पहुंच रहा है। तो अगर हम डिफरेंस लेंगे, मान लो ये यहाँ पे कुछ लेट है, ठीक, और ये हमारा अर्ली है। अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो पहले ये कवर किया होगा इतना टाइम और फिर इसको इतना टाइम कवर करने में लगा होगा। तो हम डिफरेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2, यानी ये टाइम और ये टाइम को अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहां से ये ट्रिक बनती है। ठीक है, अब चलते हैं ट्रिक नंबर सेकंड क्या है हमारी।
हमने बचपन से ही पढ़ रखा है, क्लास 8 से ही पढ़ रखा है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम। अगर हम डिस्टेंस कांस्टेंट कर दें, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट कर दें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ स्पीड और टाइम के बीच में क्या रिलेशन निकल के आएगा, जो स्पीड होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, टाइम के। वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, टाइम के। अगर हम यहाँ कह दें कि जो स्पीड का रेशियो है, स्पीड का जो रेशियो दे रखा है वो A/B है, तो यहां से अगर हम टाइम का रेशियो निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहां से हम रिलेशन देख सकते हैं कि क्या है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टाइम की भी क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी इसका जो रेशियो है वो जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, B/A निकल के आ जाएगा इस तरीके से। और इसको अगर हम और थोड़ा क्लियर करना चाहें तो जैसे यहाँ पे स्पीड हमें दे रखी है, स्पीड का अगर रेशियो मान लेते हैं 4/3 है, स्पीड का रेशियो कितना है, 4/3 है, तो यहीं से अगर हम डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है तो हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। जो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, तो ये आप इससे क्या होगा कि इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं आगे, तो ये आप कहीं पे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है छोटा मगर बहुत धांसू कॉन्सेप्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक व्यक्ति को एक नियत समय पर किसी निश्चित स्थान पर पहुंचना है। यदि वह 3 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है तो 20 मिनट देर से पहुंचता है, परंतु यदि वह 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको कैसे हम आसानी से कर सकते हैं अपनी बेसिक वाली ट्रिक से। तो हमने क्या बताया था आपसे, क्या होता है, D इक्वल टू एक्स इंटू वाई। यहाँ क्या होता है नीचे, तो यहाँ पे होता है डिफरेंस किसकी, स्पीड का, इंटू क्या होता है, टाइम, यानी टाइम कितना है वो। ठीक है, तो x क्या है, जो पहली स्पीड थी, पहली स्पीड कितनी थी, 3 किलोमीटर, यानी हम यहां लिख लेते हैं x कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। y कितना है, बाद में कितनी स्पीड से चल रहा है, तो 4 किलोमीटर पर आवर, कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका, तो टाइम डिफरेंस हम देख सकते हैं कितना पहले पहुंच रहा था, 20 मिनट लेट पहुंच रहा था, यानी 20 मिनट लेट पहुंच रहा था। अब जब उसकी चाल बढ़ा के 4 किलोमीटर पर आवर की चलता है तो कितना पहुंचता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 20 मिनट लेट और 10 मिनट पहले, यानी टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा, 30 मिनट। कितना हो जाएगा, 30 मिनट। ठीक है, तो सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितना है 3, y कितना है 4, डिफरेंस देखेंगे 1 निकल के आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 30, और इसको ये मिनट में, तो इसको क्या करेंगे हम हावर में कन्वर्ट कर लेंगे, यहां से कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/2, इसको कैंसिल कर देंगे ये 2 टाइम, तो D इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा हमारा 6 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी फाइंड हो जाएगी, 6 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर डी है जो इसके लिए राइट है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो हमें ट्रिक पता होती है उसका बेसिक भी पता होता है, तो ट्रिक से क्या होता है, हम जो एग्जाम में कर रहे हैं तो उससे हमारा टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा, उसको हम दूसरे क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये थी ट्रिक, और कितने टाइम में, बहुत कम समय में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने पहला क्वेश्चन था, इसलिए आपको समझाने के लिए ये किया। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके इसका आंसर दे सकते थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हाँ दोस्तों, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे, रोहित अपने ऑफिस से स्कूटर, नहीं सॉरी, हाँ दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, रोहित अपने ऑफिस स्कूटर से 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके ऑफिस की दूरी बताओ। ठीक है, तो लगा दो ट्रिक, बता दो आंसर इसका। ठीक है, जो भी हमने ट्रिक समझाई है वही अप्लाई कर देते हैं। तो हमने क्या बताया, कौन सा फार्मूला बताया, D इक्वल टू क्या होता है, x इंटू वाई, नीचे क्या होता है स्पीडों का डिफरेंस, यहाँ पे क्या होता है टाइम। ठीक, तो x कितना है, यानी पहली स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर आवर, वैल्यू पुट कर देते हैं। बाद में कितनी स्पीड हो गई, तो हो गई कितनी 24। यहाँ डिफरेंस होता है, यहाँ पे डिफरेंस होगा। ठीक है, और डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस देख सकते हैं कितना है 6। और अब हम टाइम निकाल लेते हैं, टाइम कितना था, पहले कितने मिनट पहले पहुंच रहा था, तो 6 मिनट, और बाद में जब उसने क्या किया स्पीड को घटा दिया तब 5 मिनट लेट से पहुंच रहा है। तो
क्या हो जाएगा, टाइम का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पहले पहले पहुंच रहा था, अब बाद में पहुंच रहा है। पहले पहले पहुंच रहा था 6 मिनट, अब क्या हो रहा है कि 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो अगर हम इनका टाइम डिफरेंस देखें तो क्या हो जाएगा, 6 + 5 तो कितना हो जाएगा, 11 मिनट। अगर ये मिनट में है तो क्या करेंगे, इसको हावर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमने जो यहाँ पे वैल्यू रखी है वो किसमें है, हावर में। ठीक है, अब इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम 30 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितना टाइम, 2 टाइम। अब यहाँ से देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जा, ठीक है, कैंसिल हो गया। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम। तो यहाँ से हमारा निकल के आ रहा है 11 × 2, यानी जो डिस्टेंस निकल के आ जाएगी कितनी, 22 किलोमीटर। ठीक, तो उसके ऑफिस की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 22 किलोमीटर। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर सी है वही इसके लिए राइट है। तो बहुत आसान है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपसे सेकंडों में बन जाएंगे अगर ये ट्रिक आप लोग फॉलो करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि मैं 5 किलोमीटर/आवर की चाल से जाता हूं तो मेरी रेलगाड़ी 7 मिनट से छूट जाती है, परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर/आवर की चाल से जाता हूं तो मैं रेलगाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता हूं। ठीक है, मेरे घर से स्टेशन की दूरी कितनी है ये फाइंड करनी है। तो पहले जैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज अलग हो जाती है और करना हमें उसी तरीके से है, क्योंकि जो केस बनता है हमारा पहले जैसा है। तो बताओ इसका आंसर कितना होगा आप, ठीक है, करके बताइए, फिर मैं बताता हूं। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं इसको बताता हूं। तो जो हमारा बेसिक फार्मूला है वो क्या है, d = x × y अपन यहाँ क्या है, y - x, यानी डिफरेंस इनटू टाइम, जो टाइम टोटल है हमें यहाँ पे टाइम डिफरेंस। ठीक है, तो हमारा x कितना दे रखा है, 5, दूसरी चाल कितनी दे रखी है, 6, और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं 1 आ रहा है। और टाइम डिफरेंस क्या होगा हमारा यहाँ पे, तो टाइम डिफरेंस क्या था, वो 7 मिनट देर से पहुंच रहा था और अभी कितना पहुंच रहा है, 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो हम बता सकते हैं टाइम डिफरेंस क्या होगा, 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, और हम ये मिनट में इसलिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे हावर में, तो 60 से इसलिए डिवाइड कर देंगे। अब हम कैंसिल कर देते हैं, ये कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये देख सकते हैं कितना है, 30 और ये 60, तो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर। जो डिस्टेंस आएगी वो किसमें होगी, किलोमीटर में। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट है इस क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन है अगर हम ट्रिक फॉलो कर लेते हैं तो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट ट्रिक पे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से तय करने में गंतव्य स्थान पर 1/2 घंटे की देरी से पहुंचता है। उस दूरी को तय करने में सामान्यतः कितना समय लगता है। ठीक है, तो हमने जो दूसरी ट्रिक बताई थी उसको उससे यूज करके इसको क्या बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हमारी जो सेकेंड ट्रिक थी वो क्या थी कि अगर क्या डिस्टेंस हमारी क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या अगर कांस्टेंट है तो स्पीड और जो टाइम के बीच में रेशियो था वो क्या था, स्पीड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, टाइम के। यानी अगर स्पीड का रेशियो हमें दे रखा है, यानी 4 रेशियो कितना है, 3 है, तो यहां से हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/4। ये हमारी बेसिक ट्रिक थी। ठीक है, अब हम इसी को अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में और देखेंगे कि आंसर क्या आने वाला है, उसको हम आसानी से सॉल्व भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि सामान्य चाल का कितना 3/4 चाल से चलता है, यानी इसकी स्पीड जो पहले थी वो कितनी थी, 4, बाद में कितनी हो गई, 3। यानी जो स्पीड सामान्य स्पीड थी 3 और चल कितनी रहा है, पहले स्पीड कितनी थी 4 और चल कितनी स्पीड से रहा है, 3 स्पीड से। ठीक है, अगर हम यहाँ टाइम का रेशियो देखें, यानी टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ से कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, तो 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि कितना डिफरेंस यहाँ पे है, तो 1 होल यानी 1.5 घंटे का, कितना है, 1 होल 1/2 आवर, जो किसके बराबर होगा, 1 रेशियो के बराबर होगा। तो हम जब 1 रेशियो की वैल्यू निकाल चुके हैं और हमसे पूछा गया है कि सामान्यतः कितना टाइम लगेगा, अगर वो अपनी सामान्य स्पीड से चलेगा तो उसकी सामान्य स्पीड कितनी थी, 4 थी,
तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा टाइम है वही क्या होगा, हमारा सामान्यतः टाइम होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या टाइम है, 3 आवर। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि अगर एक रेशियो की वैल्यू इतनी है तो 3 रेशियो की कितनी हो जाएगी, तो इसको हम 3 और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 9/2। और यहाँ से अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 4 होल 1/2 आवर। ठीक, इस तरीके से कर सकते थे इसको बहुत आसानी से। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट है और बहुत आसानी से बन जाएंगे अगर हमें ये ट्रिक्स, ये कॉन्सेप्ट पता है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक रेलगाड़ी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंच जाती है। ठीक, यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम पहले जैसे जो पहला क्वेश्चन किया है उसी के ट्रिक को फॉलो करके इसको भी आसानी से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो उसकी पहले स्पीड थी कितनी थी, 11 थी, और अब उसकी स्पीड कितनी हो गई है, 7 हो गई है। यानी जो इसकी स्पीड का रेशियो दे रखा है हमें इस क्वेश्चन में, तो वो कितना है, पहले 11 थी और अभी कितनी हो रही है, 7। ठीक है, तो अगर हम इसका टाइम का रेशियो निकालें यहीं से, क्योंकि डिस्टेंस हमारी क्या है इस क्वेश्चन में, कांस्टेंट है, यानी डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पे टाइम का रेशियो देखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 7/11 हो जाएगा। यानी अब उसको जो टाइम लग रहा है, अगर वो 7 की चाल से चल रहा है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 11 रेशियो। तो ये जो 11 रेशियो है वो क्वेश्चन में कितना टाइम दे रखा है, 22 आवर्स। किसके बराबर हो जाएगा फिर, 22 आवर्स के बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ एक रेशियो की वैल्यू देखें तो कितनी निकल के आ जाएगी, 2 आवर। अगर एक रेशियो की वैल्यू 2 आवर निकल के आ रही है तो इसमें हमसे कहा गया कि कितने टाइम की बचत होगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कितना टाइम बच रहा है। तो पहले उसको कितना लग रहा था, 11 रेशियो, और जब अपनी सामान्य चाल से चल रही है तो कितना लग रहा है, 7 रेशियो। तो हम देख सकते हैं कितने रेशियो की बचत हो रही है, 4 रेशियो की। और जो 1 रेशियो बराबर 2 है तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 आवर। यानी कितने टाइम की बचत हो जाएगी, तो हमारी 8 घंटे की बचत हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको आसानी से बना सकते थे अगर हमें कॉन्सेप्ट पता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक व्यक्ति ने एक निश्चित चाल से कुछ दूरी तय की, यदि वह 3 किलोमीटर पर आवर अधिक चाल से चलता तो उसको 40 मिनट जो समय है वो कम लगता है, परंतु 2 किलोमीटर पर आवर की चाल अधिक कर देता है अगर, तो उसको क्या होता है कि 40 मिनट का टाइम अधिक लगता है। ठीक है, इस कंडीशन में हमसे पूछा गया है कि वो दूरी कितनी है और उसको किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो एक बात हमसे क्वेश्चन में कही गई है कि यहाँ पे क्या है, जो डिस्टेंस है हमारी वो इक्वल है। तो जब डिस्टेंस इक्वल है तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे कि डिस्टेंस को दोनों कंडीशन में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में जो कह रखा है कि इसमें एक निश्चित चाल भी है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, निश्चित चाल से, तो हम मान लेते हैं वो चाल क्या होगी, एस चाल से चल रहा था, इसकी जो निश्चित चाल है वो कितनी, एस है। तो दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, यानी हमने एक फार्मूला बता रखा है, डी इक्वल टू क्या होता है, एक्स फर्स्ट चाल सेकेंड चाल, दोनों चालों का डिफरेंस इनटू क्या लगता है यहाँ पे, टाइम। ठीक है, तो इसी को हम यूज करेंगे। तो पहली चाल जो निश्चित चाल है वो कितनी है, एस है। अब वो क्या करता है, 3 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देता है चाल को, तो दूसरी चाल कितनी हो जाएगी, एस प्लस 3, और इनका टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो कितना टाइम कम लगता है, 40 मिनट। और मिनट है तो इसको हम क्या करेंगे, हावर में बदल देंगे। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो स्पीड का डिफरेंस है वो, तो हम जब स्पीड का डिफरेंस देखेंगे तो कितना निकल के आएगा, 3। अब क्या करेगा, जो दूसरी कंडीशन है इसमें कहा गया है कि जो उसकी चाल थी, जो सामान्य चाल से, उसको 2 किलोमीटर पर आवर क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी s-2 कितनी हो जाएगी चाल, s-2, और यहाँ पे चाल का डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा, 2। और इस कंडीशन में भी उसको टाइम जो है 40 मिनट का क्या लगता है, समय अधिक लगता है। यानी हम कितना लिख देंगे, 40, और ये मिनट में इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो हम इसको हावर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से s भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो है सामान्य चाल है इसकी s और s कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिल जा रहा है, s प्लस 3 डिवाइड बाई 3, इधर हम देख पा रहे हैं s-2 डिवाइड बाई 2। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2s, और यहाँ से कितना निकल के आएगा 3s। तो हम इधर कह सकते हैं 2s
फिर इसकी मल्टीप्लाई 3 से होगी तो कितना हो जाएगा 6। सिमिलरली इसकी 3 की मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3s, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो हम यहाँ से इसको इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो हम यहाँ देख पाएंगे कि s इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, ये 6 इस तरफ आएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में, तो कितना निकल के आ जाएगा 12 किलोमीटर। ये क्या उसकी जो सामान्य चाल है 12 किलोमीटर पर आवर निकल गई। हमसे पूछा क्या गया, डिस्टेंस पूछा गया, तो हम किसी एक तरफ क्या कर दें, s की वैल्यू पुट कर दें, तो हम एक तरफ पुट कर लेते, इधर पुट कर लेते हैं, तो कितना था 12, ठीक है, s प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, नीचे क्या है हमारा 3 है तो इसको पुट कर लेते हैं 3। यहाँ पे हमें जो टाइम दे रखा है 40 ये 40 मिनट है, इसको हम 60 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हमें हावर में चाहिए, ठीक है। हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, ये क्या था 3, इसको कैंसिल करेंगे कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, ठीक है। आप देख सकते हैं 4 15 का कितना होता है तो 60 होता है, ये पूरा कैसे कैंसिल हो जाएगा, इससे कितना बचेगा यहाँ पे 40, ये क्या है किलोमीटर। तो हमारी जो डिस्टेंस निकल के आ जाएगी वो कितने निकल के आएगी 40 किलोमीटर, जो किस नंबर में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते थे, ठीक है। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें क्या कहा गया, सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, उसे कार्यालय पहुंचने में सामान्यतः कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जो हमारी ट्रिक नंबर 2 है उसको अप्लाई कर सकते हैं इसको इसमें, और हम इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे हमें जो चाल दे रखी वो कितनी है 3/4, यानी पहले जो उसकी सामान्यतः चाल थी वो कितनी थी 4 थी, अब वो कितनी कम कर देता है यानी 3 से चल रहा है। तो हम इसका स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं, जो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 4:3। अगर स्पीड का रेशियो ये है, अगर क्या है इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा इसका जस्ट इनवर्स। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ से निकाल सकते हैं, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:4, ठीक है, टाइम का रेशियो हो जाएगा। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि टाइम में जो कितना क्या हो रहा है, टाइम में कितना चेंज आ रहा है, तो कितना चेंज आ रहा है 1 रेशियो का चेंज आ रहा है, यानी 1 यूनिट का चेंज आ रहा है। वो किसके बराबर होगा, वो कितना टाइम अधिक ले रहा है, यहाँ पे 20 मिनट देर से पहुंच रहा है, यानी 20 मिनट अधिक ले रहा है। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 20, ये किसमें है मिनट में है, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको हावर में चेंज करना चाहें, नहीं हावर में नहीं चेंज करेंगे, फिर भी यहाँ से अब कितना टाइम लगेगा, अगर वो सामान्य स्पीड कितनी है उसकी 4 है, अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग टाइम देखें तो कितना लगेगा, इसके करस्पॉन्डिंग टाइम लग रहा है 3 रेशियो। तो 1 रेशियो की वैल्यू इतनी है तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, कितना निकल के आ जाएगा ये 60 मिनट, कितना निकल के आ जाएगा 60 मिनट। तो उसे सामान्यतः कितना टाइम लगना चाहिए 60 मिनट, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो बी ऑप्शन नंबर हमारा राइट है। और आज की क्लास हमारी यहीं पे ओवर होती है, हम मिलेंगे अगली क्लास में कुछ अच्छी ट्रिक्स के साथ। और हाँ, अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने फ्रेंड सर्कल या स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलते हैं, जय हिंद।